श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मतलब प्रभु श्री राम की कृपा जिन पर हो गई उस पर सबकी कृपा बनी रहती है और प्रभु की कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य मिलता है उनकी जन्मभूमि अयोध्या में। हर छोटी दिवाली में अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होता है और मैं निकल पड़ता हूँ उसी भव्य कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखने के लिए। तो हम पकड़ते हैं ट्रेन लखनऊ से डायरेक्ट अयोध्या के लिए और स्टेशन पहुँच के हम इंतज़ार करते हैं अपने दोस्त का जिसका घर अयोध्या में ही है। तन्मय भाई हम लोगों को लेने आ गए। रात के 1 बज चुके हैं और हमको सुबह सुबह 4 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए निकलना है। तो हम डायरेक्ट स्टेशन से अपने दोस्त के घर बिना रुके चल देते। थोड़ी देर चिट चैट करने के बाद हम सभी लोग आराम करने लगते हैं। रेडी टू डू दर्शन इन हनुमानगढ़ी। हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करने। जय बजरंगबली। जय बजरंग। अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये मेन गेट है राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहीं से एंट्री होती है और आगे लाइन लगती है और अभी दीपोत्सव के लिए यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। हम पहुँच जाते हैं हनुमानगढ़ी। जो आप सामने देख रहे हैं यहीं से लाइन लगती है हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए और अभी तो हम सुबह सुबह आ गए इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। कहा जाता है कि यह हनुमानगढ़ी मंदिर 300 साल से भी अधिक पुराना है। स्थानीय मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान अयोध्या की रक्षा करते हैं और श्री राम के जन्म स्थान को सुरक्षित रखते हैं। यहाँ लोग सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं जो भगवान हनुमान को समर्पित भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। हनुमानगढ़ी में गूंजते इन पवित्र मंत्रों और श्लोकों से यहाँ का माहौल भक्तिमय और आध्यात्मिक हो जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन को शांति और शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ की दीवारों पर मंत्र भी अंकित हैं। इन मंत्रों में भगवान हनुमान की महिमा और शक्ति का वर्णन है, जैसे कि ओम हनुमते नमः और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इन पवित्र मंत्रों को पढ़ने और देखने से यहाँ आने वाले भक्तों को विशेष ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। दीवारों पर लिखे ये मंत्र मंदिर के माहौल को और भी दिव्य और भक्तिमय बना देते हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम सीधा चल देते हैं भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। हम लोग बहुत सुबह आ गए और इसीलिए दुकानें खुली नहीं है। तो हम मंदिर के मेन गेट पे आ गए जहाँ से मंदिर में जाने के लिए एंट्री स्टार्ट होती है और क्योंकि हम सुबह बहुत जल्दी आ गए इसीलिए भीड़ पहले से काफ़ी यहाँ पे जमा हो रखी है। मंदिर सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, इसीलिए जब आप लाइन में आगे जाते रहेंगे तो एक जगह आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी भी मिलेगी जहाँ पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन सबमिट करने होंगे। फाइनली हम सभी लोगों को प्रभु श्री राम जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन करने के बाद मुझे एक गहरा एहसास होता है कि जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ आसान हो जाएंगी क्योंकि मेरे साथ प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है। और यह भी एहसास होता है कि मेरे पास आस्था का एक मजबूत आधार है जो जीवन की हर परिस्थिति में मुझे मार्गदर्शन करता रहेगा। तो अभी जैसे राम मंदिर के दर्शन किए और अयोध्या भी घूमे जितना भी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब एक अलग सी एनर्जी जो आपको फील होती है वो आ रही है। अच्छा, वैसे हिमाचल में ज़्यादातर ठंडी रहती है, यहाँ पे गर्मी तो नहीं लग रही तुम्हें ज़्यादा? नहीं, मतलब जैसे अभी मतलब नवंबर शुरू होने वाला है। हाँ। तो उस हिसाब से बेरेबल है, इतनी ज़्यादा भी नहीं लग रही है, तो नॉर्मल ही लग रही है अभी। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं जो वाइट शर्ट में? ये तो इनके बारे में क्या ही कहना, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। अरे सेलिब्रिटी है ये, लखीमपुर का वो भोपाल का। हम अयोध्या में भगवान श्री राम जी के दर्शन करके बाहर निकले तो अभय के फ्रेंड्स मिल गए मुझे यहाँ अयोध्या में और AV.the.blogger बाइक है और
मतलब इनका चैनल है, जो कि ये भोपाल से नेपाल जा रहे थे। ये इनका पूरा वापसी कर रहे हैं। पूरा रूट है और अभी ये नेपाल से वापसी कर रहे हैं, तो यहाँ मिल गए। तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, इनको इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो करें। अभी हम आ गए अयोध्या के अंदर मौर्य मिष्ठान भंडार पे। यहाँ पे कचौड़ी और दही जलेबी है। लोगों ने तो खाया है कुल्हड़ दही जलेबी और मैंने खाए हैं खस्ते और समोसे विद छोले। खा लेते तुम भी भैया जलेबी। लेकिन जो मज़ा आया है भाई, ये लोग क्या जाने, मतलब ये तो जानता होगा, नींद आ रही है। ये क्या जाने। हाँ सही बात है, हम तो आज तक कभी कचौड़ी खाए नहीं। नहीं, यहाँ की मौर्य मिष्ठान भंडार की ये बहुत फेमस है। है, यूपी में ना कहीं। जो मौर्य जी हैं वो वर्ल्ड क्लास एकदम बनाते हैं, और थाईलैंड में ये तो ठीक है, सब ठीक है। ये लड़की का बाल किसका जल रहे हो? लड़की का नहीं, मेरा ही बाल है वो। सही, अरे मेरा ही बाल है। अच्छा जा रहा है। ओह माय गॉड। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है, सही है सीन। तो जब आप वीना चौक से रामकथा पार्क की तरफ चलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, मैं तो अयोध्या अक्सर आया करता हूँ और इस बार मेनली मैं दीप महोत्सव के लिए आया था, इसीलिए मैं राम मंदिर और हनुमानगढ़ी ही गया। लेकिन अगर आप अयोध्या पहली बार आ रहे हैं या कभी कभी आते हैं तो आप और भी अन्य मंदिर जरूर जाएं, जैसे कि कनक भवन, नया घाट, दशरथ भवन, सुग्रीव किला मंदिर, वाल्मीकि रामायण भवन, और आप सीता रसोई भी जरूर जाएँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। देखिए, क्योंकि अयोध्या का हर मंदिर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों और दिव्यताओं से भरा हुआ है, और यहाँ जाकर आप उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को और भी अधिक गहराई से महसूस कर सकेंगे। क्योंकि दीपोत्सव पे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं, तो कमांडो फोर्सेस भी तैनात हैं। फिर हम चल देते हैं सरयू घाट की तरफ, लेकिन हम उस मेन जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ पे आरती होती है, क्योंकि वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि अगले दिन दीपोत्सव पे चीफ मिनिस्टर वहाँ पे आरती करते हैं। आप जब भी अयोध्या आएँ तो सरयू घाट जरूर पहुँचें और वहाँ की आरती को जरूर अटेंड करें। फिर हम सरयू घाट से वापसी कर लेते हैं अपने दोस्त के घर की तरफ, और आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट था राम मंदिर का वो पहले सजा हुआ नहीं था, और अभी रात में ये सज चुका है और अभी भी सजावट इसकी हो रही है। हम लोग खड़े हैं होटल कृष्णा पैलेस के सामने, जो कि एक काफ़ी बड़ा फूड कॉर्नर है, और लोग अयोध्या के यहाँ आया करते हैं आउटिंग के लिए और खाने पीने के लिए। जैसे लखनऊ में चटोरी गली है 1090 के पास, वैसे ही आप कह सकते हो कि अयोध्या फैज़ाबाद के बीच में चटोरी गली, या अयोध्या की चटोरी गली। शाम का इंतज़ार करते हुए पता है वो भोपाल की सेलिब्रिटी स्पॉट हुई है इधर पीछे अयोध्या में। माखनलाल चतुर्वेदी कॉलेज के यूनिवर्सिटी की सेलिब्रिटी हिमाचल लड़कियों में फेमस लड़कियों की जान धड़कन अबे बुरी। फिर हम लोग घर पे डिनर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो आज है वो शुभ दिन जिसका मुझे इंतज़ार होता है, और आज हम अयोध्या के दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता का अनुभव करने के लिए यहाँ हैं, जहाँ लाखों दीपों की रोशनी और भगवान श्री राम की महिमा से पूरी अयोध्या रोशन उठती है। यह पर्व न सिर्फ आस्था बल्कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग उत्सव का प्रतीक भी है, जो देश विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। तो आज हम इसी दीपोत्सव के इस भव्य और ऐतिहासिक आयोजन में एज अ वॉलंटियर शामिल होने जा रहे हैं। तो 2024 के अयोध्या दीपोत्सव में 30,000 से ज़्यादा अधिक वॉलंटियर को 28 लाख दीपों को सरयू नदी के 55 घाटों पर प्रज्वलित करने के लिए तैनात किया गया है। प्रत्येक वॉलंटियर को लगभग 85 से 90 दीपक जलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इस आयोजन में एक विशाल आरती भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 1100 से अधिक लोग भाग लेंगे, जो एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। यह दीपोत्सव और भी बड़े आयोजनों का हिस्सा है, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रोन शो और पारंपरिक लोक प्रदर्शन शामिल है। दीप महोत्सव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, सबसे ज़्यादा दिया जो है। अब वह महापर्व का वह क्षण आ गया है जब अयोध्या के घाटों पर लाखों दीपों की रोशनी से नगर चमक उठेगा। एक एक दीपक जैसे भगवान श्री राम की वापसी और उनके आशीर्वाद का प्रतीक हो। तो अब टाइम आ जाता है उस लेज़र शो का, जो कि रामायण पर आधारित है। इस शो में रामायण के प्रमुख घटनाक्रमों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है, जैसे श्री राम जी का वनवास, रावण से युद्ध और सीता जी का मिलन। अगर आपको ये रामायण पे बेस्ड लेज़र शो पूरा देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा शो उस वीडियो में देख सकते हैं।
तो देखा। फिर इस लेज़र शो के बाद समय आ जाता है आतिशबाजी का, जो कि बहुत ही भव्य आतिशबाजी होती है। इसको भी अगर आपको पूरा देखना है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप पूरा देख सकेंगे उस वीडियो में। इस आतिशबाजी के बाद प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हो जाता है और हम निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। घर जाते जाते हम लोगों का मन कर जाता है चाप खाने का, तो फिर हम चल देते हैं अयोध्या की चटोई गली। यहाँ हम लोग रुमाली रोटी लिए हुए हैं लेकिन चाप नहीं मिल रही है। फिर हमारा दोस्त जो अयोध्या का ही रहने वाला होता है हमें स्टेशन तक छोड़ देता है और उसके बाद हम फाइनली अपने घर वापस आ जाते हैं। जय सिया राम।